गुड इवनिंग विद्यार्थियों। जैसा कि ये हम लोगों का पार्ट 3 वीडियो है, यानी कि इससे पहले 2 और वीडियो अपलोड हो चुके हैं जिसमें हम लोग बहुपद चैप्टर पढ़ रहे हैं। बहुपद चैप्टर में हम लोग प्रश्नावली 2.1 और 2.2 पढ़ रहे हैं, ठीक है। यानी कि 2.1 कंप्लीट हो चुका है, 2.2 हम लोग पढ़ रहे हैं। 2.2 में कल हम लोग पहला नंबर का क्वेश्चन देखे थे जिसमें हम लोगों ने समीकरण को सीखा था कैसे हल किया जाता है। उसमें मैंने आप लोगों को एक होमवर्क भी दिया हुआ था, प्रश्न नंबर 3, पहला का प्रश्न 3 को दिया हुआ था होमवर्क। आशा करता हूं कि आप लोग उसको हल कर लिए होंगे, और अगर जिनसे नहीं हुआ होगा तो आज मैं उसको हल करता हूं, और उसके साथ ही आगे प्रश्न 2 को भी हम लोग सीखेंगे कैसे करना है। उसके साथ हमारा ये वीडियो आगे प्रारंभ कंटिन्यू चलेगा। तो आप लोग पेन, कॉपी और किताब लेकर के बैठे रहेंगे, और जैसे मैं यहाँ पे हल करूँगा ध्यानपूर्वक उसको सुनेंगे और अपने खुद से कॉपी में लिखना भी शुरू करेंगे, और फिर मेरे साथ साथ कंटिन्यू आगे देखेंगे। तो हम लोग कल का जो क्वेश्चन हम लोग का होमवर्क में था वो क्वेश्चन था 6x का स्क्वायर माइनस 3x, 6x का स्क्वायर माइनस 3, 6x का स्क्वायर माइनस 3 माइनस 7x इजिकल टू 0। ये हम लोग का कल का होमवर्क था। आशा करता हूँ कि सभी कोई कर लिए होंगे, और जो नहीं किए होंगे या जिनसे नहीं हुआ होगा तो मैं उन लोगों को ये करके बतलाता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले ये हम लोग का समीकरण अभी पूर्ण रूप में शुद्ध नहीं है, तो पहले इस समीकरण को शुद्ध करेंगे। और शुद्ध करने के लिए जैसे एक आदर्श समीकरण क्या होता है बहुपद में, वो हम लोगों ने जाना था, जिसमें हम लोगों को पता है कि ax स्क्वायर bx प्लस सी इजिकल टू 0 इस फॉर्म में अगर है तो वह एक आदर्श समीकरण के तौर पे होता है, और अगर उस फॉर्म में नहीं है तो वो आदर्श समीकरण नहीं। तो ये क्या ये है, x यहाँ पे है, x यहाँ पे है, जबकि x क्या होना चाहिए, स्क्वायर के बाद आना चाहिए। तो मतलब ये आदर्श फॉर्म में नहीं है, c यहाँ बीच में आ गया है, तो c को हम लोग क्या करेंगे, शुद्ध लिखेंगे, ठीक है। तो इसका हल हम लोग करते हैं। तो हल करेंगे तो सबसे पहले इस समीकरण को हम लोग क्या करते हैं, सही करते हैं। तो जब सही करेंगे तो ये समीकरण क्या हो जाएगा, 6x का स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3 इजिकल टू 0। अब ये समीकरण क्या हो गया, ax स्क्वायर bx प्लस c के तौर पे है, ठीक है। तो अब ये समीकरण एक आदर्श समीकरण है। ये हम लोग का क्वेश्चन नंबर 3 था, प्रश्नावली 2.2 चल रहा है, ठीक है। तो अब हम लोगों को पता है, जैसे हम लोगों ने कल देखा था कि यहाँ पे a समीकरण में a का मान क्या है 6, b का मान 7 और c का मान 3 है। तो इसके लिए फार्मूला आता है क्या, a इंटू सी, जिसमें क्या करेंगे 6 इंटू 3 बराबर 18 हो जाएगा छेदिया। अब 18 को ऐसा तोड़ेंगे कि किसके बराबर आ जाए, 7 के बराबर आ जाए। तो तोड़ेंगे दो संख्या में, एक तो दो संख्या ये है 6 और 3, जिसको गुना करेंगे तो 18 आ जाएगा, और उसको फिर जोड़ या घटा करके 7 लाना है। तो 6 और 3 को जोड़ेंगे तो 9 और घटाएंगे तो 3 आएगा, तो 7 नहीं आएगा, तो इस संख्या को नहीं लेंगे। और 18 किसके पहाड़ा में आता है, तो वो है 9 इंटू 2 बराबर भी 18 आता है, ठीक है। 9 और 2 में तोड़ सकते हैं, और 9 और 2 को जोड़ेंगे तो 11 हो जाएगा, और घटा देंगे तो 7 हो जाएगा। तो यानी कि हम इन दो संख्या को लेंगे, यानी कि 9 और 2 को लेंगे, ठीक है। तो हम लोग 9 और 2 को लेते हैं, तो इन दो संख्या को हम लोग लेते हैं। तो सबसे पहले क्या बतलाए थे कि समीकरण को हल करने से पहले समीकरण लिखते हैं, उसके बाद ये पहला और अंतिम a और c हूबहू उतर जाएगा, यानी कि 6x का स्क्वायर और यहाँ पे माइनस 3 इजिकल टू 0 ये उतर जाएगा, इसमें कुछ नहीं है। अंतिम और फर्स्ट को उतार देना है। ये माइनस 7 के जगह में 9 और 2 को लगाना है, तो x में है इसीलिए क्या होगा, माइनस लाना है, तो माइनस 9x प्लस 2x हो गया, ठीक है। ताकि 9 में 2 घटा देंगे तो 7 हो जाएगा, और 9 बड़ा है इसीलिए माइनस का चिन्ह भी आ जाएगा। अब हम लोग जोड़ा मिल गया, ठीक है। अब हम लोग को जोड़ा मिल गया, तो जोड़ा मिल गया तो अब हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे जो जो संख्या दोनों में है उसको हम लोग बाहर निकाल देंगे कॉमन। तो यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, x बाहर चला जाएगा। यहाँ 6 है, यहाँ 9 है, तो यहाँ 2 इंटू 3 है, और यहाँ पे 3 इंटू 3 है, तो 3 दोनों में है, तो 3 भी साथ में बाहर चला जाए। तो बचा क्या, यहाँ पे 2, और यहाँ पे 2x था तो 1x बच गया, माइनस था माइनस। अब यहाँ पे 9 है, तो 9 से 3 तो एक बाहर चला गया, तो बचा सिर्फ 3
और यहाँ x था, तो x तो बाहर चला गया तो ये बचेगा नहीं, ठीक है। तो सिर्फ इतना बचा, प्लस था प्लस। अब देखो यहाँ पे 2 है, x है, यहाँ x नहीं है तो x तो बाहर नहीं जाएगा, 2 है और 3 है, तो दोनों अलग अलग संख्या है, दोनों तो बराबर नहीं। तो ऐसी स्थिति में 1 बाहर आता है। क्यों? क्योंकि 2 इंटू 1 कर सकते हैं, 3 इंटू 1, तो 1 दोनों में हुआ, इसीलिए 1 बाहर चला गया। तो बचा क्या? 2 और x था, x बच गया, माइनस था माइनस हो गया, और ये 3 था 3 हो। तो आप लोग देखिएगा, तो यहाँ पे क्या है, दोनों इक्वल आना चाहिए और ये इक्वल आ गया। तो ये दोनों जब इक्वल रहेंगे तो उसके जगह में सिर्फ हम लोग एक ले लेंगे, 2x माइनस 3, एक ये और फिर एक ये, और ये दोनों को एक जगह 3x प्लस 1, ठीक है। तो क्या हो गया, 2x माइनस 3 इजिकल टू 0 हो जाएगा। ये 3 इधर क्या है, माइनस में, उधर चला जाएगा, प्लस हो जाएगा। 2x बराबर 3। अब ये गुना में है 2, हमको सिर्फ x का मान निकालना है, तो ये गुना में है तो उधर चला जाएगा तो भाग हो जाएगा, यानी कि x बराबर 3/2। तो एक हम लोगों को x का मान ये निकला। अब देखते हैं इसको लेकर के, तो 3x प्लस 1 इजिकल टू 0। तो 3x बराबर क्या हो जाएगा, ये प्लस में उधर चला जाएगा तो -1, और x बराबर -1/3। तो हम लोगों को 2 संख्या प्राप्त हुआ। आशा करता हूँ कि यही आंसर आप लोग कल हल कर चुके होंगे, ठीक है। और इस तरह इसके बाद हम क्या लिखेंगे, इस प्रकार समीकरण 6x² माइनस 7x माइनस 3 इजिकल टू 0 के शून्यांक कौन कौन है, 3/2 और -1/2 प्राप्त होते हैं, ठीक है। यह हम लोग का आंसर हो गया। ठीक है, समझ में आ गया। जिनका नहीं बना था, जिनको बनाने में परेशानी थी, वो लोग इसको तुरंत स्क्रीनशॉट ले लेंगे 1 सेकंड में। उसके बाद हम लोग अब आगे देखते हैं, ठीक है। मुझे उम्मीद है आप लोग ले लिए होंगे। अब देखिए, हम लोग इसका दूसरा प्रश्न सॉल्व करते हैं। दूसरा क्वेश्चन में क्या कहा है, क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है, जिसमें कहा गया है निम्नलिखित संख्याओं में, ठीक है, निम्नलिखित संख्याओं में योग एवं गुणनफल दिए हुए हैं, इनका क्या करना है, हम लोगों को समीकरण ज्ञात करना है। द्विघात समीकरण हम लोगों को ज्ञात करना है। जैसे देखिए, बात समझिए थोड़ा सा, देखिए क्वेश्चन हल करना क्या है वो नहीं, कैसे दोनों क्वेश्चन आपस में जुड़ा हुआ है ये समझना है। देखिए अभी जैसे हम लोगों ने हल किया, प्रश्न क्या था, 6x² था, ठीक है, माइनस 7x माइनस 3 इजिकल टू 0, ये समीकरण था। इसके 2 मूल हम लोगों को क्या प्राप्त हुए थे, इसके 2 मूल हम लोगों को प्राप्त हुए थे, एक 3/2 शायद यही है, हाँ, और एक हम लोगों को प्राप्त हुए थे -1/2, ये प्राप्त हुए थे ना, यही प्राप्त हुए थे ना अभी। तो हम लोग को 2 ये आंसर प्राप्त हुए थे। अब क्या है ना, दूसरा नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए बनाना क्या है वो बात की बात है। दूसरा नंबर का क्वेश्चन क्या, अब क्वेश्चन दिया हुआ है ये, अब आपको आंसर लाना है ये। इससे पहले वाला पहला क्वेश्चन में क्या था, क्वेश्चन दिया हुआ था ये, आंसर आ रहा था ये। अभी क्वेश्चन दिया हुआ है ये, अब आंसर लाना है आपको ये। मतलब इस तरह का 2 मूल बिंदु दिए रहेंगे, ठीक है, 2 निर्देशांक दिए रहेंगे, 2 शून्यांक दिए रहेंगे, उसको क्या करेंगे हम लोग, उपयोग करके कैसे हम लोग इसको लाएंगे। जैसे अभी हम लोग इसको हल करते गए और आंसर हम लोग का आया ये, अब हम लोग पीछे से हल करते जाएंगे और आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो वो कैसे करेंगे हम लोग उसको देखते हैं। क्वेश्चन वही है, 2 शून्यांक दिए हुए हैं, एक योगफल है और एक गुणनफल है, ठीक है, योगफल मतलब प्लस और एक गुणनफल। तो उन दोनों के द्वारा हम लोग क्या करेंगे, उसको समीकरण, द्विघात समीकरण,
इस फॉर्म पे लाने का कोशिश करते हैं, ठीक है। तो हम लोग इसी को देखते हैं, इसी से देखते हैं क्या ये सही है या नहीं, ठीक है। तो हम लोग को दो संख्या दिया हुआ है, ये आता है या नहीं, ठीक है। उसके बाद हम लोग आगे चलेंगे ही। एक एग्जाम्पल देख लीजिए, या हम लोग क्वेश्चन वहीं का ले लेते हैं या इसी को लेते हैं। चलिए ना, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, उसका तो तुरंत बनेगा। देखिए अभी जो मैं बताने जा रहा हूँ इसको अब बहुत ध्यान से सुनिएगा, पेन कॉपी रख दीजिएगा और एकदम ध्यान से देखिएगा और एकदम ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। अभी जो 2 मिनट में बतलाऊँगा इससे दिमाग नहीं भटकना चाहिए, यही मेन पॉइंट है। इसके बाद ध्यान अगर इधर से उधर चल जाएगा तो समझ नहीं आएगा। अभी जो मेन है यही कंसेप्ट है, उसके बाद 2 मिनट बाद आप इधर उधर, अभी एकदम ध्यान से बस सुनिएगा क्या क्या मैं बोल रहा हूँ। हम लोगों को क्वेश्चन दिया हुआ है 3/2 एवं -1/2, ये दिया हुआ है। इनमें बोला है योग एंड गुणनफल। ये एग्जाम्पल ले रहे हैं हम, ठीक है। ये आप लोगों को नहीं, ये बस आपको समझना है, ठीक है। ये अभी हम लोग हल किए, तो इसका आंसर अब हम लोग देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले क्या होता है ना, मान लेते हैं, माना 3/2 बराबर योग है, ठीक है। और जो अंतिम वाला रहेगा 1/-2 बराबर गुणनफल है, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, एक छोटा सा फॉर्मूला, बहुत छोटा सा, उसको नहीं याद करिएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, वो ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। देखिए योग के लिए क्या होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा, ठीक है। योग मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा, और गुणनफल के लिए क्या हो जाएगा, अल्फ़ा इंटू बीटा। गुणनफल मतलब ये योग बराबर प्लस और गुणनफल, ठीक है। तो योग का फॉर्मूला अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर b-a, और अल्फ़ा, एक सेकेंड, ठीक है, -b है, -b/a, और अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर c/a होता है, ठीक है। ये इसका फॉर्मूला है, ये कोई बहुत बड़ा पहाड़ नहीं है, ये 2 बार आप लोग बनाइएगा और याद हो जाएगा। योग में -b/a, गुणनफल में c/a। तो हम लोगों को क्या दिया हुआ है, योग बराबर 3/2 और गुणनफल बराबर ये दिया हुआ है, ठीक है। तो हम लोग हल करते हैं, देखो अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर ये दिया हुआ है और गुणनफल ये दिया हुआ है। तो योग के जगह में देखो, योग बराबर -b/a, तो यानी कि योग के जगह में क्या दिया हुआ है, 3/2 बराबर -b/a दिया हुआ है, ठीक है। और गुणनफल ये माने तो गुणनफल में ये है, मतलब -1/2 = c/a है, ठीक है। तो ये हम लोगों को दिया हुआ है। तो देखो यहाँ पे a बराबर 2 है, यहाँ पे भी a बराबर 2 है, यहाँ c बराबर -1 है, b बराबर -3 है, ठीक है। तो इससे हम लोगों को देखो यहाँ पे a भी है और यहाँ पे भी a है, और दोनों में a का मान बराबर है, ठीक है। दोनों में a का मान क्या है, बराबर है, यानी कि a बराबर क्या है, 2, b बराबर क्या होगा, b बराबर क्या होगा, तो b बराबर तुम्हारा हो जाएगा माइनस, ये है 3, ठीक है। तो b बराबर -3 हो जाएगा। देखो क्यों -3 हो, क्योंकि b यहाँ माइनस में और यहाँ पे नहीं है, माइनस प्लस है, तो इसके साथ ये चिन्ह आ जाएगा, ठीक है। और c बराबर तो ये 1 माइनस दिया हुआ है, -1 दिया हुआ है। इसके द्वारा हम लोग ये प्राप्त कर लिए, ठीक है। अब हम लोग को a b c प्राप्त हो गया, तो द्विघात समीकरण का फॉर्मूला हम लोगों को पता है। समीकरण से द्विघात समीकरण क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c = 0। तो a की जगह हम लोग बस ये रख देंगे 2x² प्लस b की जगह -3 है तो -3x रख देंगे, प्लस c के जगह -1 है = 0। तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 1,
और ये प्लस माइनस माइनस 3x हो जाएगा और ये 2x का स्क्वायर बराबर 0। तो ये हम लोगों को समीकरण मिल गया। शायद इसका आंसर ये नहीं आएगा, कुछ चेंजिंग हुआ होगा, ठीक है, तो इसीलिए हम लोग को ये अंतर नहीं आया होगा, ठीक है। तो वो मायने नहीं रखता, हम लोग को समीकरण ये आया, ठीक है। देखो 2 संख्या दिया हुआ था, हम एक एग्जाम्पल लिए थे, ठीक है, एक एग्जाम्पल लिए थे जो 2 दिया हुआ था, उसी के आधार पर हम लोग क्या किए, योग डिसाइड किए और एक गुणनफल डिसाइड किए। योग का फॉर्मूला ये था, तो योग के बराबर गुणनफल के बराबर, जिससे हम लोग को ए बराबर मिल गया। तो ए बराबर मिल गया तो हम लोग इसको आगे नहीं बढ़े और फिर यहाँ पे द्विघात समीकरण लगा करके इसको समीकरण ले लिए। अभी मैं जब क्वेश्चन में आऊँगा तो अभी आपको एक बार और समझाता हूँ, ठीक है। इसको तुरंत उतार लीजिए एक बार। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है 1/4 और -1 दिया हुआ है, ठीक है। ये हम लोग का क्वेश्चन 1 है, ठीक है, जिसमें हम लोग हल करते हैं इसको। तो पहला वाला को योग डिसाइड करेंगे, योग रहेगा पहला वाला हमेशा और अंतिम वाला गुणनफल रहेगा, ठीक है। तो योग बराबर 1/4 दिया हुआ है, गुणनफल बराबर -1 दिया हुआ है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो योग बराबर क्या होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर 1/4, ठीक है। अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर 1/4 बराबर क्या होता है, -b/a, और गुणनफल में इसी को देखेंगे तो अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर c/a बराबर -1 दिया हुआ है, तो कुछ नहीं होता है तो 1 लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है, इस पर डाउट नहीं है। तो अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे a बराबर 4 आ रहा है, यहाँ पे a बराबर 1 आ रहा है। तो ऐसा तो नहीं है कि एक ही समीकरण में एक बार a 1 आएगा और एक 4, तो दोनों बराबर नहीं है। ध्यान दीजिए, यहाँ a बराबर 4 दिखा, a बराबर 1 दिखा, तो हम लोग दोनों को बराबर करना होगा। तो ऐसा करेंगे, गुणनफल जो है उसमें 4 से गुना करने पर, तो यहाँ लिखेंगे, देखो बराबर लाने के लिए मेन a को बराबर लाना रहता है और कुछ नहीं। अगर बराबर रहेगा तो कुछ नहीं करेंगे, डायरेक्ट a1 abc लिख देंगे, लेकिन नहीं है बराबर। यहाँ पे a क्या है, 4 है, और यहाँ a क्या है आपका 1 है। तो इसको 4 लाने के लिए क्या करेंगे, इसको 4 से गुना कर देंगे। तो 4 से गुना करने पर ये 4 हो जाएगा। तो हम लोग लिखेंगे समीकरण में गुणनफल में चार से गुना करने पर, तो गुणनफल क्या हो गया आपका, -1/c/a बराबर -1/1 इंटू 4/4। तो क्या हो जाएगा, ये हल करेंगे तो 4 का, तो ये हो गया आपका c/a बराबर 4 का 4 -4/4 हो जाएगा। अब देखिए a बराबर 4 हो गया और यहाँ भी a बराबर 4 है, योग में a बराबर 4 है और यहाँ गुणनफल में भी a बराबर 4 हो गया, ठीक है। यहाँ पे लिख दीजिए अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर, ठीक है। तो 4 आ गया। तो अब क्या लिखेंगे, a बराबर 4 आ गया, दोनों में बराबर है तो a तो 4 आ गया, b बराबर, b यहाँ 1 है लेकिन b माइनस में है इसलिए अभी माइनस में आएगा, तो -1, और c बराबर, देखो अब c क्या हो गया, 4 से गुना किया तो 4 हो गया, ठीक है। तो द्विघात समीकरण का उपयोग करने पर द्विघात समीकरण का उपयोग करने पर, तो द्विघात समीकरण का क्या है, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो a की जगह क्या लिखेंगे, 4, तो 4x का स्क्वायर प्लस है, प्लस b की जगह क्या लिखेंगे, -1 x
ठीक है, प्लस सी की जगह क्या लिखेंगे, 4 = 0, ठीक है, ये लिखेंगे। तो देखो अब इसको शुद्ध कर देते थोड़ा सही से, 4x² ये माइनस प्लस माइनस x और 1 को 1 नहीं लिखा जाता इसलिए सिर्फ x लिखेंगे, प्लस 4 = 0। तो हम लोगों को ये समीकरण प्राप्त होगा। ये समीकरण को आप a × c से तोड़िएगा तो आंसर ये मिल जाएगा, ठीक है। तो ये हम लोगों का आंसर आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे ये नहीं लिखेंगे, इसके बाद लिखेंगे, एक लाइन लिखना जरूरी है, ठीक है। इतना हो गया तो इसमें लिखना, इस प्रकार दो मूल कौन कौन से हैं, 1/4 एवं -1 का द्विघात समीकरण क्या होता है हम लोगों को, 4x² - x + 4 = 0 प्राप्त होता है। बस इतना लिखना है, ठीक है। यहाँ से ये अलग है। इसके बाद यहाँ पहले योग और गुणनफल डिसाइड किए, योग और गुणनफल को मल्टीप्लाई किए और फिर हम लोग को a और b का मान मिला और फिर हम लोग यहाँ पे समीकरण लिखें, ठीक है। इसको उतारिए तुरंत में। अब अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न हमारा है 2√, ठीक है, √2 1/3 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है इसी का। तो यहाँ पे पहला होगा योग, हल करेंगे तो योग बराबर हो गया √2, गुणनफल बराबर 1/3, ठीक है। तो योग क्या हो जाएगा, अल्फ़ा + बीटा बराबर -b/a बराबर √2/1 और गुणनफल क्या हो जाएगा, अल्फ़ा × बीटा बराबर c/a बराबर 1/3, ठीक है। तो देखो यहाँ पे भी a योग में 1 है और गुणनफल में a 3 है, ठीक है, a 3 है। तो क्या करेंगे, बराबर करेंगे। तो यहाँ भी इसको बराबर करना, क्योंकि देखो ये 1 तो आ नहीं सकता है तो इसको 3 से गुना कर सकते हैं। तो लिखेंगे योग में 3 से गुना करने पर, ठीक है, योग में 3 से गुना करेंगे तो अल्फ़ा, या इसको नहीं लिखूं, ठीक है, क्या करेंगे, -b/a बराबर √2/1 × 3/3। तो इसको जैसे हम लोग गुना कर देंगे तो क्या प्राप्त हो जाएगा हम लोगों को, -b/a बराबर 3√2/3 प्राप्त होगा, ठीक है। तो अब हम लोगों को a बराबर क्या हो गया, 3 मिला और यहाँ पे भी गुणनफल में भी a 3 है। तब क्या हो जाएगा, a बराबर 3, b बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, -3√2 और c बराबर क्या हो जाएगा, c तो 1 है तो 1, ठीक है। समीकरण का उपयोग करने पर द्विघात समीकरण क्या है, ax² + bx + c = 0। तो a की जगह हम लोग ये रख देंगे 3x² प्लस b की जगह -3√2x प्लस c की जगह 1 = 0। तो क्या हो गया, इसको अब हम लोग शुद्ध से लिखते हैं। तो 3x², देखो यहाँ माइनस है और ये प्लस, प्लस माइनस
-3√2x + 1 = 0। ये हम लोग को प्राप्त हुआ। इस प्रकार दो शून्यांक कौन कौन सा है, √2 और 1/3 द्वारा द्विघात समीकरण 3x² - 3√2x + 1 = 0 प्राप्त होता है। ठीक है, तो ये हम लोगों को प्राप्त होता है। तो यहाँ से हम लोग शुरू किए बनाना। जल्दी से इसको उतारिए। अब अगला हम लोग देखते हैं 0 और 5। क्वेश्चन 3 0 और 5 दिया हुआ है। ठीक है, √5 दिया हुआ है। तो इससे हम लोग हल करते हैं। तो हल करेंगे तो वही फर्स्ट वाला योग होगा। तो योग बराबर 0, गुणनफल बराबर √5 दिया हुआ है। योग 0 है, यानी कि अल्फ़ा + बीटा बराबर -b/a बराबर 0/1 लिख सकते हैं। अल्फ़ा × बीटा बराबर c/a बराबर √5/1 लिख सकते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे 1 a है और यहाँ पे भी a 1 है, तो दोनों में a तो बराबर है, तो बाकी से हम लोगों को मतलब नहीं है। तो हम लोग लिखेंगे तब a बराबर 1 है, b बराबर 0 है और c बराबर √5 है। द्विघात समीकरण का उपयोग करने पर, तो द्विघात समीकरण क्या है, ax² + bx + c = 0। तो a की जगह हम लोग क्या रखेंगे, 1 है, तो 1x² प्लस b की जगह 0x लिखेंगे प्लस c के जगह √5 = 0। तो 0 को तो लिखा नहीं जाता है और 1 को लिखा नहीं जाता है, तो इसीलिए x² ये तो पूरे ख़त्म हो जाएगा, तो सिर्फ बचेगा क्या, √5 = 0। तो हम लोगों को ये प्राप्त हुआ। तो यहाँ लिखोगे इस प्रकार, वही जो लिखते हैं, ठीक है, उसे आप लोग लिख लोगे करने पर। तो हम लोग यहाँ तक अभी इसको करते हैं। यहाँ पे ये लाइन इस प्रकार शून्यांक 0 और 5 का, ठीक है, द्विघात समीकरण हमें ये प्राप्त होता है। समझने में परेशानी किसी को, कैसे हुआ ये आया, ये आया, फिर ये आया, फिर ये आया, फिर ये आया, फिर ये आया और फिर ये आ जाएगा। ठीक है, इसको तुरंत स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाकी हम लोग आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 1 और 1। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं इसको कर लेंगे, या फिर इससे आगे वाला को आप कीजिएगा। ठीक है, इसको मैं बतला देता हूँ। देखो 1 और 1 दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर ये 4 है। क्वेश्चन नंबर 5 और 6 आप खुद से कीजिएगा, ये होमवर्क है, होमवर्क है, ये आप लोग कीजिएगा दूसरा क्वेश्चन का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 और 6 ये आप लोग के लिए होमवर्क है, ये आप लोग कल खुद से कीजिएगा। ठीक है, मैं इसे बतला देता हूँ। तो देखो हल में क्या होगा, 1 दिया हुआ है तो फर्स्ट वाला योग होगा, तो योग बराबर 1, गुणनफल बराबर भी 1 दिया हुआ है। ठीक है,
तो योग क्या होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर 1/1 और अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर 1/1। ठीक है, तो देखो 1/1 होता है और यहाँ पे हम लोग को पता है, एक लाइन यहाँ पे छूट गया थोड़ा सा, बराबर क्या हो जाएगा -b/a और अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर c/a बराबर 1/1 होता है। ठीक है, तो देखिए योग में भी a 1 है और गुणनफल में भी a 1 है, यानी कि a दोनों में बराबर है, तो हम लोग कुछ नहीं करेंगे। तब क्या लिखेंगे हम लोग, a बराबर 1, b बराबर -1 और c बराबर 1। ठीक है, द्विघात समीकरण का उपयोग करने पर, तो द्विघात समीकरण क्या है, ax² प्लस bx प्लस c = 0। ठीक है, तो a की जगह 1x² प्लस -1x प्लस 1 = 0, प्लस माइनस हो जाएगा, 1 लिखा नहीं जाता इसीलिए x, यहाँ पे भी 1 नहीं लिखेंगे तो इसीलिए x² और प्लस 1 = 0। तो इस प्रकार हम लोगों को ये प्राप्त हुआ। आगे लिखेंगे, इस प्रकार शून्यांक 1 और 1 का द्विघात समीकरण x² माइनस x प्लस 1 बराबर 0 प्राप्त होता है। बस इतना आप लोगों को लिखना है। ठीक है, आज का वीडियो हम लोग यहीं तक रखते हैं। ठीक है, कल हम लोग 2.3 देखेंगे। आप लोग को जो तो होमवर्क दिया हुआ है, होमवर्क क्या है, प्रश्नावली 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2 का 5 और 6 नंबर का क्वेश्चन आप खुद से कर लीजिएगा। अगर नहीं होगा तो आप हमें वीडियो के नीचे कमेंट कीजिएगा। ठीक है, कमेंट कीजिएगा तो मैं कल आपको वीडियो के स्टार्टिंग में आपको इन दोनों का हल करके बतला दूंगा। उम्मीद करता हूं कि आप लोग उसको आसानी से करें। बहुत ही सिंपल है, थोड़ा सा बस ध्यान से, जिसको समझ में नहीं आएगा वीडियो एक बार रिपीट कीजिएगा, फिर से देखिएगा। ठीक है, एक बार रिपीट कीजिएगा फिर से देखिएगा, आपको आराम से समझ में आ जाएगा। एक बार में जो फर्स्ट टाइम है वो एक बार में स्वाभाविक सी बात है, समझने में थोड़ा दिक्कत होगी, तो आप क्या कीजिएगा, वीडियो को थोड़ा बैक करके एक बार देख लीजिएगा, 1 से 2 बार देख लीजिएगा। ये वीडियो हमेशा रिकॉर्डिंग रहेगा और रखा हुआ रहेगा, तो आप उसको बार बार जितना चाहें देख सकते हैं। ठीक है, तो रही बात कल के लिए, तो कल के लिए क्या है कि आप लोग 2.3 पढ़ के आइएगा क्या, उसका होम ये एग्जाम्पल जो होता है उसको देख लीजिएगा। ठीक है, जो बिगिनर है, जो स्टार्टिंग कर रहे हैं अभी फिर पढ़ने के लिए, वो ज़रूर ये एग्जाम्पल देख लीजिएगा। और जो जिनका रिवीजन चल रहा है वो भी एक बार एग्जाम्पल ऊपर से देख लेंगे। ठीक है, और वो भी अधिकतर का रिवीजन चल रहा होगा। ठीक है, अधिकतर कोई पढ़ लिए होंगे, लेकिन किन्हीं लोग, वैसे भी लोग इस वीडियो को देखेंगे जो इससे पहले नहीं पढ़े हैं, तो वो लोग थोड़ा मेहनत करेंगे। और जिनका रिवीजन चल रहा है वो लोग तो बल्ले बल्ले होइए, आप लोग धड़ाधड़ बस बनाते जाइए पीछे पीछे। जहाँ पे जो डाउट लगेगा वहाँ एक बार इस वीडियो को देख लीजिए और एकदम रफ्तार में पढ़ते चलिए। ठीक है, आप लोग को बहुत जल्द ये कंप्लीट हो जाएगा और डे बाय डे डेली अपलोड हो जाएगा वीडियो, आप लोग उसको देखा कीजिएगा। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर कीजिए। ठीक है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों के पास पहुँच जाए। तो आप लोगों के पास मैं जानता हूँ कि बहुत सारे स्कूल के साथ संपर्क होगा, जहाँ पे आप लोगों के दोस्त पढ़ते होंगे, तो उनको ये वीडियो ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ठीक है, धन्यवाद।